डिफ्रेंशिएशन का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग डिफ्रेंशिएशन का सेकंड एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमारा एक या दो क्लास में हमारा ये डिफ्रेंशिएशन का सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो डिफ्रेंशिएशन पूरा सीखने के लिए हमारा वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके स्टार्टिंग से देखिए। वीडियो के लास्ट वीडियो ख़त्म होते होते एट द लास्ट वीडियो ख़त्म होते आपको पूरा डिफ्रेंशिएशन सीख जाएंगे। चलिए आज का हमारा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिफ्रेंशिएट each of the following with respect to x। किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है? विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या है। क्वेश्चन हमारे पास आज का क्वेश्चन है log x प्लस 1/x। इस क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएशन करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो सॉल्यूशन लेट y इक्वल टू log x प्लस 1/x ये है। तो इसको सिंपल क्या कीजिएगा? इसको सिंपल क्या कीजिएगा? डिफ्रेंशिएट करते चलिए इसको। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पहला डिफ्रेंशिएशन किसका होगा? log का होगा। फिर किसका होगा? ब्रैकेट वाले टर्म का। तो चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x प्लस 1/x। किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे? x के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा चलिए देखते हैं। दिस इम्प्लाइज डैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x 1 प्लस x। किसका डिफ्रेंशिएशन हुआ? log का। किसका नहीं हो पाया? ब्रैकेट वाला टर्म। तो कहाँ लिखेंगे? नीचे में लिखेंगे 1/x। जिसका डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाया उसका डिफ्रेंशिएशन कहाँ पे करेंगे? बगल में x। किसके रिस्पेक्ट में करना है डिफ्रेंशिएशन? x के रिस्पेक्ट में। चलिए क्या होगा देखते हैं। दिस इम्प्लाइज डैट dy बाई डी एक्स। log का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? देख लीजिए। डिफ्रेंशिएशन ऑफ log विथ रिस्पेक्ट टू dx। डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा? 1/x ये होगा। एक फॉर्मूला ये याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्या होगा। डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x क्या जी हो जाएगा इसका? 1/x प्लस 1/x हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने से पहले एक टर्म से इंक्लूड करते हैं। x प्लस एक्स टू द पावर -1 लिख सकते हैं। ये डिवाइड में है। ये वाला टर्म डिवाइड में, तो इसको हम जब ऊपर लिखना चाहेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? इनवर्स 1। तो वही किया है। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। दिस इम्प्लाइज डैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या चीज़ हो जाएगा? x हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? x² प्लस 1 हो जाएगा ये। जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ डिफ्रेंशिएशन दोनों में बढ़ जाएगा। तो क्या चीज़ हो जाएगा? dx विथ रिस्पेक्ट टू dx प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ x टू द पावर -1 विथ रिस्पेक्ट टू dx। क्या होगा चलिए देखते हैं। दिस इम्प्लाइज डैट dy बाई डी एक्स टू 1/x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई x। चलिए देखते हैं। जब डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक, ये दोनों कैंसिल हो जाए। कैंसिल हो किसका टर्म कितना हो जाएगा? 1 प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? देखिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू dx। पावर वाला टर्म पहले आ जाएगा, फंक्शन लिखा जाएगा, फिर पावर में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये फॉर्मूला हम पुट करेंगे। तो पावर वाला टर्म पहले आ गया, फंक्शन, फिर पावर में 1 सब्ट्रैक्ट होगा। तो क्या होगा चलिए। दिस इम्प्लाइज डैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये वाला टर्म ऊपर चल जाएगा, x डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 इंटू 1 प्लस माइनस x माइनस माइनस प्लस, साइन किसका होगा? माइनस का। ये हो जाएगा। अब क्या होगा चलिए देखते हैं। तो
अब क्या होगा, चलिए दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। यहाँ पे वन है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। इन्वर्स में है तो इसको जब पॉजिटिव करेंगे तो वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन का। दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू, जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या चीज़ हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या चीज़ हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का साइन होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन था, यहाँ पे माइनस का साइन होगा। तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब इसको अरेंज करते हैं, हमारा रिजल्ट आ चुका है। चलिए देखते हैं क्या होगा। दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या चीज़ हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये हमारा रिजल्ट हो गया आज का क्वेश्चन नंबर वन का। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। चलिए क्या है देखते हैं। log इंटू साइन 3x, इसमें डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है ये डिफ्रेंसिएशन। पहला log का होगा, फिर साइन वाले टर्म का होगा, फिर 3x का होगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले फॉर्मूला देखिए ना, डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या होता है डिफ्रेंसिएशन log का, 1/x होता है। डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x, साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, cos x। ये दो फॉर्मूला याद कीजिए ना, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू log इंटू साइन 3x, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ log साइन 3x विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ log इंटू साइन 3x। किसका डिफ्रेंशिएशन हुआ, log का। किसका नहीं हो पाया, साइन 3x का। तो लिखेंगे साइन 3x। जिसका डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाया उसका डिफ्रेंस कहाँ पे करेंगे, बगल में। तो साइन 3x, किसका डिफ्रेंशिएशन हुआ, साइन का। किसका नहीं हो पाया, 3x का, यहाँ लिखेंगे। फिर बगल में करेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा, चलिए देखते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स, log का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, देखिए 1/x पुट करेंगे। 1/x वाले टर्म पे क्या है, साइन 3x इंटू साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x। cos x के टर्म पे क्या है, 3x इंटू 3 कॉन्स्टेंट, 3 को बाहर करते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं cos 3x डिवाइडेड बाई साइन 3x इंटू 3 dx से dx कैंसिल हो जाएगा। cos बाय साइन क्या होता है, cos बाय साइन cot x इंटू 3। अरेंज करते हैं ना, आंसर आ गया हम लोग का। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू कॉट 3x। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का रिजल्ट हुआ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, चलिए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 1 का, log x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत ही सिंपल इसका डिफ्रेंसिएशन, पहले log वाला टर्म का होगा, फिर ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म का होगा। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। लेट y इक्वल टू log x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए इसको डिफ्रेंसिएशन करना है ना, चलिए करते हैं। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ log
एक्स प्लस रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। किसका डिफ्रेंसिएशन हुआ? लॉग का। किसका नहीं हो पाया? ब्रैकेट वाले टर्म को तो नीचे लिखेंगे, एक्स प्लस रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डिफ्रेंसिएशन कहाँ पे करेंगे? बगल में करेंगे, एक्स प्लस रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। क्या होगा चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं क्या होगा। दिस इम्प्लाइज डैट डी वाई बाई डी एक्स। लॉग का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? चलिए देख लेते हैं लॉग का डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाई एक्स। यह फॉर्मूला हम पुट करेंगे, क्या होगा? 1 डिवाइड बाई एक्स वाले टर्म में क्या है? एक्स प्लस रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर है, इनटू यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन बढ़ जाएगा दोनों में, डी एक्स रिस्पेक्ट टू डी एक्स प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। क्या होगा चलिए देखते हैं। दिस इम्प्लाइज डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, 1 बचा। डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। किसका डिफ्रेंसिएशन हुआ? रूट का। किसका नहीं हो पाया? अंदर वाला टर्म को तो वहाँ लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जिसका डिफ्रेंसिएशन नहीं हो पाया उसका डिफ्रेंसिएशन कहाँ आप करेंगे? बगल में, 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दिस इम्प्लाइज डैट क्या होगा चलिए देखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? एक फॉर्मूला देखिए ना, डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। ये फॉर्मूला में ही पुट करेंगे। डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट एक्स क्या होता है? डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट एक्स क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन दोनों में बढ़ जाएगा, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है चलिए देखते हैं। दिस इम्प्लाइज डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है देख लीजिए, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 होता है। यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा? 0 प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स टू द पावर n क्या होता है? डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा? पावर पहले आएगा, फंक्शन लिखा है, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये फॉर्मूला हम पुट करेंगे। तो पावर 2 है, पहले आ गया, फंक्शन लिखा है, 2 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा। चलिए इसको अरेंज करते हैं, चलिए अरेंज करते हैं। दिस इम्प्लाइज डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x, 2 में से 1 जाए कितना बचेगा? 1, 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो चलिए इसको अरेंज करते हैं ना। दिस इम्प्लाइज डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, देखिए यहाँ से ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो इसका एलसीएम निकालते हैं पहले। दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये वाला टर्म यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या चीज बचा था? एक्स बचा था, प्लस एक्स, यहाँ पे एक्स कहाँ से बचा? जहाँ 2 से 2 कैंसिल हुआ था, यहाँ पे एक्स बचा था, तो वही वाला टर्म लिखा गया है। क्या हुआ एलसीएम इसका? रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये से ये वाला टर्म कैंसिल हुआ, क्या चीज बचा हमारे पास?
दिस इम्प्लाइज दैट dy by dx इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह हमारा रिजल्ट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2। डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फ्लोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हमारा टारगेट पूरे क्वेश्चन पूरे क्लास में यही रहता है कि हर एक टाइप का क्वेश्चन को एक जगह कलेक्ट करके देना, ताकि आप लोग जब क्वेश्चन का रिवाइज करें तो आप लोगों को क्वेश्चन इधर उधर खोजना ना पड़े। एक टाइप का क्वेश्चन एक जगह रहेगा तो आप लोग इसको आसानी से रिवाइज भी कर सकते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन एक को दो को रिवाइज किए बस उसका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर एक क्वेश्चन यहाँ का रहेगा एक क्वेश्चन इधर का रहेगा तो उसको रिवीजन करने में प्रॉब्लम होता है। इसलिए हर एक टाइप का क्वेश्चन एक जगह कलेक्ट करके आप लोग को यहाँ पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन क्या है वो, e टू द पावर रूट एक्स इंटू लॉग एक्स। इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे, कैसे करना है, चलिए देखते हैं इसका डिफ्रेंसिएशन। सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू ए टू द पावर रूट एक्स इंटू लॉग एक्स। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए टू द पावर रूट एक्स इंटू लॉग एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ। चलिए, डिफ्रेंसिएशन ऑफ u इंटू भी विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, u बाहर डिफ्रेंसिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस v बाहर डिफ्रेंसिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। यही फॉर्मूला हम पुट करेंगे ना, हमारा रिजल्ट सोल्व हो जाएगा। और देखिए डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। ये दो फॉर्मूला हम कमांड करिए इस क्वेश्चन के लिए। तो दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यू बाहर e टू द पावर एक्स और डिफ्रेंसिएशन ऑफ भी क्या है, लॉग एक्स प्लस भी बाहर डिफ्रेंसिएशन ऑफ e टू द पावर रूट एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट क्या होगा। चलिए, दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए टू द पावर रूट एक्स, लॉग का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स प्लस log x डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए टू द पावर रूट एक्स, किसका हुआ, ए का, किसका नहीं हो पाया, रूट वाले टर्म का, उसका लिखेंगे रूट वाले टर्म का, इनटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट में जो है उसको लिखेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। चलिए क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए टू द पावर रूट एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ये होगा प्लस log x ए टू द पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन का देखिए, डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए टू द पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, ए टू द पावर एक्स। कमांड करते जाइए, हर एक फॉर्मूला में कमांड करना पड़ेगा तब जाकर डिफ्रेंसिएशन आसान होगा। ए टू द पावर एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट एक्स क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स, 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। चलिए इसको अरेंज करते हैं ना। चलिए, दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स, देखिए ए टू द पावर एक्स ए टू द पावर एक्स दोनों से कॉमन निकाल लेते हैं, ए टू द पावर एक्स कॉमन निकले, क्या बचा 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। ये हुआ हमारा रिजल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। डिफ्रेंसिएशन के लिए फॉर्मूला याद करने के लिए आपको सबसे पहले तो काम करने का, रटना छोड़ के सिर्फ क्वेश्चन सोल्व कीजिए ना, फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन सोल्व कीजिए और कुछ नहीं डिफ्रेंसिएशन सीखने के लिए करना है। सिर्फ डेली क्वेश्चन सोल्व कीजिए, 10 हो गया, उसके बाद डेली डिफ्रेंसिएशन को पढ़ाइए, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आज 10 हो गया, कल 20 हो गया, ऐसे करके क्वेश्चन सोल्व करने के स्टेमिना भी पढ़ना चाहिए, तब जाके आप डिफ्रेंसिएशन का मास्टर बन जाइएगा। तो चलिए मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टू द पावर 2x इंटू साइन 3x। चलिए क्या होगा, सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू ए टू द पावर 2x इंटू साइन 3x।
डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ e टू द पावर 2x इंटू साइन 3x, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा चलिए देखते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन, वही वाला फॉर्मूला है, फॉर्मूला देखिए, डिफ्रेंसिएशन ऑफ u इंटू भी विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा u बाहर डिफ्रेंसिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस v बाहर डिफ्रेंसिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए हम पुट करते हैं, e टू द पावर 2x बाहर डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन 3x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस v बाहर डिफ्रेंसिएशन ऑफ e टू द पावर 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए देखते हैं क्या होगा। दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंस e टू दी पावर 2x डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन x, साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है चलिए, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा cos x। यह फॉर्मूला भी याद कीजिए, क्या हो जाएगा वहाँ, यहाँ पे एक टर्म और है, एक स्टेप और करेंगे ना, साइन 3x, किसका डिफ्रेंसिएशन हुआ साइन का, किसका नहीं हो पाया 3x का, तो नीचे लिखेंगे 3x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ 3 कॉन्स्टेंट, 3 को बाहर कर देते हैं, x के रिस्पेक्ट में x का डिफ्रेंसिएशन देते हैं, प्लस साइन 3x डिफ्रेंसिएशन ऑफ e टू दी पावर 2x, किसका डिफ्रेंसिएशन हुआ a का, किसका नहीं हो पाया पावर वाले टर्म को, लिखेंगे 2x बच गया था, इसका डिफ्रेंसिएशन कहाँ पर करेंगे बगल में, क्या 2 कॉन्स्टेंट बाहर करेंगे dx विद रिस्पेक्ट टू dx, क्या होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू e टू दी पावर 2x, साइन का डिफरेंशियल क्या होगा देखिए cos x, लिखते हैं cos x की जगह क्या 3x, 3 dx से dx कैंसिल हो गया, प्लस साइन 3x e टू दी पावर x का डिफरेंशियल क्या होगा देखिए, डिफ्रेंसिएशन ऑफ e टू दी पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा e टू दी पावर x, ये फॉर्मूला में कमांड कर लीजिए, क्या हो जाएगा e टू दी पावर 2x, dx से dx कैंसिल 2 बचा, अरेंज करते हैं ना। दिस इम्प्लाइज डैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू, कॉमन निकल रहा है ना, क्या कॉमन निकल रहा है देखिए e टू दी पावर 2x निकाल लीजिए, e टू दी पावर 2x कॉमन निकल गया, क्या बचा 3 cos 3x प्लस 2 साइन 3x, ये हमारा रिजल्ट हो गया। e टू दी पावर 2x कॉमन निकल गया, ये 3 को हम लोग पहले ले आए, 2 को पहले ले आए, ये हमारा रिजल्ट हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, 2 का थर्ड क्या है e टू दी पावर 3x इंटू कॉस 2x है। चलिए इसको सोल्व करते हैं ना, कैसे सोल्व होगा इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू ए टू दी पावर 3x इंटू कॉस 2x, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्या होगा फॉर्मूला देखिए, तो पहले आप याद कीजिए फॉर्मूला को, u इंटू भी का फॉर्मूला, किसके रिस्पेक्ट में x, u बाहर डिफ्रेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस v बाहर डिफ्रेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, एक फॉर्मूला ये याद कीजिए ना। दूसरा याद कीजिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है e टू द पावर x होगा। तीसरा याद कीजिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x क्या होगा माइनस साइन x, ये 3 फॉर्मूला याद कीजिए पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो क्या होगा चलिए देखते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू द पावर 3x इंटू कॉस 2x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये वाले फॉर्मूला पुट करेंगे। चलिए क्या होता है देखते हैं। दिस इम्प्लाइज डैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू u बाहर डिफ्रेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस v बाहर डिफ्रेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। दिस इम्प्लाइज डैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए टू द पावर 3x डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos, चलिए इसका देखते हैं cos 2x, किसका डिफ्रेंशिएशन हुआ cos का, किसका नहीं हो पाया 2x का, तो यहाँ लिखेंगे 2x, 2 कांस्टेंट 2 को बाहर निकालिए x
cos 2x, ए का डिफ्रेंशिएशन होगा पहले, फिर 3x का होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर 3x, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, ए का किसका नहीं होगा, पावर वाला टर्म को, तो लिखेंगे पावर टर्म का, 3 कांस्टेंट है बाहर निकाल दीजिए, x का डिफ्रेंशिएशन कीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा चलिए इसका रिजल्ट देखते हैं ना। दिस इम्प्लाइज डैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए टू द पावर 3x, कोस का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन x होगा, 2 dx से dx कैंसिल हो जाएगा, प्लस cos 2x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर x, देखिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, ए टू द पावर x होगा। चलिए ना करते हैं, ए टू द पावर 3x होगी इसका, इंटू 3 dx से dx कैंसिल हो जाएगा, अरेंज करते हैं, रिजल्ट आ गया है ना। दिस इम्प्लाइज डैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, ए टू द पावर 3x, ए टू द पावर 3x निकाल लेते हैं, ए टू द पावर 3x कॉमन आ गया, क्या बचा, माइनस 2 इंटू साइन 2x बचा, प्लस 3 इंटू कॉस 2x बचा, अरेंज कीजिए ना, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए टू द पावर 3x, प्लस वाले टर्म को पहले ले आइए, 2x माइनस 2 साइन 2x, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का रिजल्ट होता है। तो एक क्वेश्चन देते हैं, उसको आप लोग सोल्व कीजिएगा, e टू द पावर माइनस 5x इंटू कॉट 4x, ये क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4, सोल्व कीजिएगा अपने से, सोल्व योरसेल्फ, सेम होगा, u इंटू भी में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फॉर्मूला में लिख देते हैं, लिख दे रहे हैं इसका, फॉर्मूला रिक्वायर्ड, क्या क्या इसका फॉर्मूला लगेगा, पहला फॉर्मूला लगेगा u इंटू भी का, तो u बाहर डिफ्रेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x प्लस v बाहर डिफ्रेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, ये फॉर्मूला एक लगेगा। फॉर्मूला नंबर 2 लगेगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, e टू द पावर x, दूसरा फॉर्मूला लगेगा। तीसरा फॉर्मूला लगेगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ cot x विद रिस्पेक्ट टू x, कोट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x, ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। ये 3 फॉर्मूला से सोल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अपने से ट्राई कीजिएगा, ये क्वेश्चन होमवर्क समझ लीजिए, सोल्व कर लीजिएगा अपने से। इसी के जस्ट तुरंत में, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, आपको इसी के तुरंत सोल्व करना ही है। क्वेश्चन नंबर 4, e टू द पावर माइनस 5x इंटू कॉट 4x को सोल्व करना है। हम फॉर्मूला भी लिख दिए कि कौन कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज होगा। चलिए मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसी पे बेसिस होगा, वो सब भी क्वेश्चन लिख लीजिए ना होमवर्क के तौर पे, और 2 क्वेश्चन लिख लीजिए, नहीं बनेगा यही क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट क्लास, बन जाए तो अच्छा है। हमारा दूसरा क्वेश्चन इसी का होमवर्क के लिए होगा, क्या होगा, ए टू द पावर x इंटू लॉग साइन x, ये हो गया एक। और दूसरा देखिए ए टू द पावर ax इंटू कॉस bx प्लस सी। हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा यही दोनों क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा और ये दो क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, अगर बन जाए तो भी ठीक, नहीं बने तो भी, लेकिन ट्राई जरूर कीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। हमारा नेक्स्ट क्लास भी इसी टॉपिक पे होगा, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, क्योंकि इसका कुछ क्वेश्चंस और बच गया है, तो वो क्वेश्चन को जब तक सोल्व नहीं करेंगे तब तक से हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं होगा। ये हर एक क्वेश्चन को एक जगह ला के रखना हमारा काम है, आप लोग को बस इसका नोट करना है और उसी को बस प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस याद करने से तो फिर भूल जाएंगे, प्रैक्टिस जब तक नहीं कीजिएगा तब तक आप लिए परफेक्ट नहीं होगा। आपको क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। मे बी 12 क्लास के बोर्ड में अगर ये सब क्वेश्चन पूछ दे, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पूछ दे अगर, तो 4 मार्क्स तो कन्फर्म है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं हमारा नेक्स्ट क्लास में। तो आज का सेवा यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।